Very good morning, students. Now we continue the topic application of derivatives, and its second topic is tangents and normal. Right? Now we start its first part. Part first of a tangent and normal. And what is a tangent? Right? A tangent is a straight line विच टचेज द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो हमें एक कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई पॉइंट कर्व दे रखा है, हमने इसको ड्रा किया लाइक दिस वन। दिस इज कर्व। दिस कर्व इज कट अ स्ट्रेट लाइन बाय अ सिंगल पॉइंट। दिस इज अ टेंजेंट राइट विच टचेज द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट एंड इट्स नॉर्मल। दिस इज इट्स नॉर्मल। एक टेंजेंट का नॉर्मल 90 एंगल। द नॉर्मल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट y इक्वल्स टू एफ एक्स and intersect at a point of contact. This is the point of contact P. Its coordinate is given x1 y1 right। और ये टेंजेंट जो x एक्सिस से एन एंगल बना रहा है, इट इज एंगल थीटा। थीटा एंगल दे रखा है। दिस टेंजेंट इज मेक आर एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस राइट। दिस इज द टेंजेंट। नाउ वी फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब स्लोप टेंजेंट, हम स्लोप टेंजेंट करते हैं किसी भी फंक्शन यानी कि कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द x एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज x1 by 1, तो दिस इज द स्लोप। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। इट मीन्स f dash x1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड इफ यू फाइंड आउट अगेन इफ द एंगल इज गिवन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन द स्लोप डिवाइडेड बाय इज डायरेक्टली इक्वल टू द tan थीटा राइट। जो एंगल दे रखा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस राइट। तो स्लोप के दो फार्मूले यहाँ पे हो गए। वन इज द स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा एंड वन इज द डिफरेंशिएशन dy over dx विद रिस्पेक्ट टू द x1 y1 राइट। नाउ द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल फाइंड करना स्लोप, देन इट इज दैट फार्मूला, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट विद द नेगेटिव साइन। इट इज द -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट राइट। Again, then particular case is there when case 1 is the slope of tangent is 0. It means dy over dx equal to 0. It means tan theta equal to 0. If tan theta is 0, then theta equals to 0. It means angle between the positive direction of x axis and tangent is 0. It means it is the parallel to the x axis. It means the tangent is parallel to the x axis, right? And in case second, if theta equals to pi by 2, it is 90 degree. It means parallel to the y axis, right? Tangent is parallel to the y axis. Now is the equation of a tangent. If you find out the equation of tangent and equation of normal, then if the slope is m, then the equation of tangent is y minus y1 at a point of contact is x1 y1 and slope is m is dy over dx. Then the equation is y minus y1 mx minus x1. This is the equation of tangent. And if you find out the equation of normal, then normal is it is m1 and m1 is the reciprocal of slope of tangent with a minus sign. m1 की वैल्यू -1 upon n राइट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इट्स स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 upon n राइट। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को। नाउ इफ द स्लोप इज 0 राइट, इट मीन्स थीटा एंगल इज 0 एंड थीटा एंगल tan theta is 0, then equation of tangent is y equals to y1 and equation of normal is x equal to x1. If the slope of tangent is infinite, then theta is pi by 2 एंड थीटा pi by 2, देन रिवर्स हो जाएगा हमारे पास। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी x इज इक्वल टू x1 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y इक्वल्स टू y राइट। नाउ वी स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द स्लोप। हम किसी भी गिवन कर्व का स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम चेक करते हैं। पहले एग्जाम्पल से हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट, बट हमें कर्व दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। एट x इक्वल टू 0 पे हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन। तो हम करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। हमने y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x को डिफ्रेंशिएट किया
2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट दैट इज द 4x एंड 3 sin x का डिफरेंशिएट इज cos x यानी 3 cos x, राइट। अब इसको हम निकालेंगे क्योंकि स्लोप टेंजेंट फाइंड करना है। इट्स dy ओवर dx एट x इक्वल टू 0, गिवन दे रखा है हमें x इक्वल टू 0, तो हमने x इक्वल टू 0 पे से फाइंड किया। x इक्वल टू 0 पे सब टेंजेंट क्या गया, x इक्वल टू 0 पुट कर दिया यहाँ पे, cos 0 1 होती है, इट मीन्स दिस इज द 3, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 3 आ गया। लेकिन अगर हमें नॉर्मल निकालना है तो इट्स का 3 का कर दिया रेसिप्रोकल विद अ माइनस साइन, इट इज -1/3, दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम ऐसे किसी भी फंक्शन गिवन फंक्शन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अगेन एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू गिवन sin 2x प्लस cot x प्लस 2 होल स्क्वायर इज गिवन। हमने इसको करा डिफरेंशिएट, x स्क्वायर का 2x, देन x का अगेन चेन रूल के थ्रू करा डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos 2x एंड 2x का डिफरेंशिएशन 2 एंड cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x और 2 का डिफरेंशिएशन का है 0। यह गया डिफरेंशिएशन और इसको हमें निकालना है किस पॉइंट पर, देखे से क्वेश्चन को हमें निकालना है इसको x इक्वल टू π/2 पॉइंट पर। तो x इक्वल टू π/2 पर निकालना है, तो हमने क्या करा dy बाई dx x इक्वल टू π/2 पे, तो हमने जहाँ यहाँ पे x रखा था वहाँ पे हमने π/2 यूज़ कर दिया। हमें sin पाई की वैल्यू 0, cot π/2 की वैल्यू 0, यहाँ पे बचा रिमेनिंग 2 यानी 4, यहाँ पे cos पाई की वैल्यू होती है हमारे पास -1, चलिए हो गया -2 एंड कोसेक π/2 वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यानी -2 -1, इट इज़ -12। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया हमारे पास -12 और स्लोप ऑफ नॉर्मल इट्स रेसिप्रोकल विद अ नेगेटिव साइन, तो -12 पहले से ही है तो नेगेटिव साइन हो गया प्लस में +12 यानी 1/12, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया हमारे पास 1/12। अगेन एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू फाइंड द कर्व x इज इक्वल टू 1/t एंड y इज इक्वल टू 2t एट t इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमारे पास सेम वही हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म, हमें फाइंड तो करना है dy ओवर dx, तो स्लोप होता है dy ओवर dx और dy कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालें dx ओवर dt फिर dy ओवर dt और फिर दोनों करते हैं डिवाइड। देखें राम, पहले फाइंड कर रहे हैं dy ओवर dx, कैसे फाइंड करेंगे, x हमें दे रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में 1/t, तो हमने इसको कर दिया डिफरेंशिएट dx ओवर dt, इट इज -1/t स्क्वायर। अगेन y इज गिवन इक्वल्स टू 2t, तो dy ओवर dt इज ओनली 2, राइट, t का डिफरेंशिएट हो गया 1। अब इन दोनों कर दिया हमने डिवाइड, तो dy ओवर dx निकल आ गया -2t स्क्वायर। लेकिन हमको dy ओवर dx निकालना किस पॉइंट पर है, t इक्वल टू 2 पे, तो हमने t की और यहाँ पे 2 दी, 2 का स्क्वायर 4 2 8, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा आ गया -8। अब अगर फाइंड करना है हमें स्लोप नॉर्मल, तो क्या करते हैं, स्लोप टेंजेंट का रेसिप्रोकल और माइनस साइन और लगा देते हैं, तो माइनस में तो पॉजिटिव में हो गया, माइनस प्लस और ये हो गया 1/8, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व y इक्वल्स टू 3x4 - 4x एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। तो हमने पहले करा डिफरेंशिएट, 3x4 का गया 4 आगे जाएगा यानी 12x³ और -4x का ओनली 4, हमने वैल्यू पुट कर दी x की जगह पे कितनी, x की पुट कर दी ना 4, तो x4 रखा तो 12 × 4 का क्यूब यानी 64 -4 आ गया हमारे पास 764। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल निकालना होगा अगर हमें, तो हम इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे विद अ माइनस साइन। देखिए अब फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है हमें, तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। हमें x इक्वल टू किस दे रखा है, अगेन पैरामीट्रिक फॉर्म थीटा की फॉर्म में दे रखा है, यानी कि अब हम इस x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सेम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और बाद में थीटा की वैल्यू कर देंगे π/2। तो हमने x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 का डिफरेंशिएट 0 और साइन थीटा डिफरेंशिएट cos थीटा, राइट, यानी -cos थीटा। ऐसे से हमने y को डिफरेंशिएट किया b cos स्क्वायर t को, तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर t का 2 cos t और cos t का अगेन चेन रूल लग गया -sin t, तो -2b sin t cos t। हमने कर दिया दोनों को डिफरेंशिएट, फाइंड करना है राइट, हमें फाइंड करना है यहाँ पे dy ओवर dx। तो हमने क्या करा इसको, यहाँ हमने राइट, तो यहाँ पे हमें पता गया b cos स्क्वायर एंड dx ओवर dt, 2b cos t -sin t -2b sin थीटा cos थीटा। अब हमने फाइंड कर लिया dy ओवर dx विच इज़ इक्वल टू
डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा, दोनों का डिवाइड आ गया यहाँ पे माइनस प्लस में 2b साइन थीटा अपॉन ए। दिस इज स्लोप बट एट अ पॉइंट, विच पॉइंट क्या दे रखा है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो हमने थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर दिया और हमारे पास आ गया केवल 2b अपॉन ए। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर निकालना स्लोप नॉर्मल तो इसका रेसिप्रोकल कर दे रहा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया ए अपॉन 2b और माइनस साइन लगा दो तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द पॉइंट एट विच द टेंजेंट और नॉर्मल सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। तो हमें फाइंड करना है पॉइंट्स को, लाइक अ क्वेश्चन एट व्हाट पॉइंट दिस कर्व डज द टेंजेंट्स मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, यानी कि हमें यहाँ पे थीटा गिवन है, राइट, यानी कि एंगल गिवन है विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें एंगल गिवन है तो हमें स्लोप डायरेक्ट कर सकते हैं, स्लोप टेंजेंट इट इज़ tan थीटा यानी tan 45, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कितना एंगल आ गया, इट इज़ 1, tan 45 की वैल्यू 1 यानी कि m1 आ गया। अब आपसे कह रहे हैं कि कर्व हमें दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो अब अगर हम y इक्वल्स टू एक्स दे रखा है तो y का डिफरेंशिएशन y डैश वैल्यू कितना होगा 2x, क्योंकि ये भी स्लोप है, राइट। तो y डैश यानी कि dy ओवर dx, अब dy ओवर डी भी स्लोप है और m की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज़ tan 45 यानी 1, तो स्लोप की वैल्यू 1 हो गई और स्लोप कितना आ गया हमारे पास, स्लोप आ गया 2x 1 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई 1/2, राइट। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई 1/2, x अगर 1/2 है तो पुट कर दो फिर क्वेश्चन में, y कितना आएगा 1/4, तो पॉइंट कितना आ गया 1/2 x, y कोऑर्डिनेट आ गए यानी कि 1/2, 1/4, यानी जब भी हमें पॉइंट निकालना है तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगेन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, हमें टेंजेंट निकालना है पैरेलल टू द एक्सिस। अगर एक्सिस के पैरेलल होगा तो डिफरेंशिएट नेचुरल है 0 के इक्वल होता है, राइट, 0 के इक्वल का डिफरेंशिएट और डिफरेंशिएट कितना है 2x माइनस 4। अगर 2x माइनस 4 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी x की वैल्यू कितनी जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 को आप अगेन पुट कर दो इन जनरल क्वेश्चन में और फाइंड कर लो y की वैल्यू, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 5, राइट, कितनी वैल्यू आ गई 1, y1 आ गया, x2 आ गया, तो पॉइंट क्या हो गया 2,1, हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया वो 2,1 आ गया। अगेन फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, राइट, इज अ पैराबोला फॉर्म में दे रखा है कर्व और हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द राइट टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट, एक्स का डिफरेंशिएट 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y dy ओवर dx यानी कि y डैश, ठीक। यहाँ से हमने y डैश की वैल्यू फाइंड करी और y डैश किसके इक्वल आ गया -4x अपॉन 9y, राइट। अब कह रहे हैं यहाँ पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का मतलब होता है ठीक उल्टा dx यानी कि y डैश की वैल्यू 0 के इक्वल यानी इसका रिवर्स dx ओवर dy। हम यहाँ पे क्या करते हैं dx ओवर dy, राइट, को हम 0 के इक्वल रखते हैं। यहाँ हमने क्या फाइंड किया dx ओवर dy, इसका कर दो रेसिप्रोकल यानी कि 9y, तुम्हारे पास आया 9y अपॉन में माइनस का 4x किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, तो 4x चला गया 0 की तरफ, क्या बचा केवल बचा 9y इक्वल टू 0 और y की कितनी आ गई y इक्वल टू 0। अब अगर आपका y 0 आ गया तो हम x निकाल लेंगे, y की वैल्यू 0 को हम अपने क्वेश्चंस में पुट कर देंगे और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे x इक्वल टू आ गया +-3, यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट 3,0, सेकेंड पॉइंट इज -3,0, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये नेक्स्ट में सॉल्व हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।